दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस पर हम बनाएंगे वीडियो। उसके बाद ये इस तरीके से याद हो जाएगा आपको कि कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतने लाजवाब तरीके से आपको बताया जाएगा कि शायद ही भूल पाएंगे। ये जान लीजिए। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, उसको उस तरह से महसूस करिए। आप लोग देखिए, भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। तो जो रबी होता है, हमने क्या बनाया है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जो खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जो जायद की फसल है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। तो अब इन फसलों के अंतर्गत किस किस को रखेंगे या क्या क्या आते हैं रबी में, खरीफ में, जायद में। तो सीधा सीधा याद करिए, रबी का मतलब होता है सूर्य। और सूर्य जब जहां पड़ता है क्या करता है, कोई भी चीज जो कहते हैं गांव में कि जैसे नरम है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगा तो एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम कड़कड़ा हो जाएगा। तो ये जो रबी की फसल है, जैसे देखिए, जो परपराए रबी की फसल, जो खरखराए खरीफ की फसल, और जो खाने में जायकेदार हो या स्वादिष्ट लगे जायद की फसल, जायकेदार जायद की फसल। अब देखिए, जो परपराए रबी की फसल, परपराने का मतलब है जैसे गेहूं जब तैयार हो जाता है, पूरी तरह से कटने योग्य हो जाता है, तो गेहूं को पकड़ेंगे, जहां पकड़ेंगे एकदम परपराएगा। जौ है, चना है, वो सूख जाएगा पूरी तरह, झुरा के एकदम, मतलब सूख करके एकदम परपराएगा। मटर है, सरसों है, आलू हो गया। आलू जब पूरी तरह सूख जाता है, उसका गवा जो होता है, पौधा एकदम सूख जाता है, वो भी परपराता है। मसूर है, अलसी है, बरसीम है। ये सब जितने भी फसल हैं सूख जाते हैं तो एकदम छूने के बाद लगेगा परपराएगा। तो ये सब गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और मसूर, अलसी, बरसीम, ये सब जितने भी फसल है सभी परपराते हैं और ये सब रबी की फसल में आएंगे। अर्थात कहने का मतलब है, कब काटा जाता है, मार्च और अप्रैल में। उस समय गर्मी का शुरुआत एकदम हुआ रहता है। हाँ, तो वहां समय क्या, रबी का मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सब परपराएंगे। ठीक, जहां कहूं लात पड़ जाए, पर करे, यही सब है, क्या है, परपराएगा जो रबी की फसल। और खरखराएगा खरीफ का फसल। जो खरखराएगा, आप धान की पत्ती ले लीजिए, थोड़ा धान जो है कटने योग्य है, जहां कहूं टच हुए खरखराता है। ज्वार है, उसमें हल्का हल्का रेशा रहता है पत्तियों में, वो भी खरखराएगा। बाजरा है, वह भी खरखराएगा। सावा है, उसके पत्ती, वह भी खरखराएगा। और ये जो कपास है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे, उसकी भी पत्ती भी खरखराएगा। उसके बाद ये तिल है, उसके बाद मक्के की आपको पत्ती को देखिए, मक्के की पत्ती में रेशा है, वो भी खरखराएगा। अरहर की पत्ती को देखिए, वह भी खरखराएगा। मूंगफली है, वह भी खरखराएगा। और सोयाबीन आज ये सब खरखराने वाले चीज है। सोयाबीन की पत्ती को जाकर देखिए, जब होगा तो देखेंगे तो खरखराएगा, रेशा लगेगा। जितने भी चीज फसल है सब खरखराने वाले हैं। और जो खरखराएगा खरीफ की फसल में आएंगे। और जो खाने योग्य है, जायकेदार, स्वादिष्ट लगे, तो जायद की फसल। जैसे गर्मियों में जब खूब गर्मी पड़ती है तो प्यास लगती है हमें, बीच बीच में कहीं जा रहे होते हैं, खीरा ले लिए, तरबूज ले लिए, खरबूज ले लिए, ककड़ी ले लिए, क्या कहते हैं, पानी से भरा है, हाँ, खरबूजा, खीरा। तो जितने भी सब्जी हैं, ये सब फल, ये सब जायकेदार, मतलब खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। ये सब क्या है, जायद की फसल है। यही मेरा जो बनाया था अपने से, बहुत सोचने विचारने के बाद, मैं भी अक्सर भूल जाया करता था, लेकिन इस तरह से सोचते सोचते इस पर पहुंचा हूं, जो सोचा कि अपने दोस्तों के लिए शेयर करूं, जो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।